हेलो स्टूडेंट, मैं आशा चौधरी और आपके लिए एमएससी का टॉपिक लेके आई हूँ जो परीक्षा के बेस से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे अपन क्या देखते हैं, आर्टिफिशियल सीड एंड सिंथेसिस सीड। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बीज संवर्धन। पादप ऊतक के संवर्धन में इसमें आर्टिफिशियल सीड है जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं क्या है, आर्टिफिशियल एंड सिंथेटिक सीड। इसमें इसके वैज्ञानिक का नाम क्या है, मॉर्सिगन है। और इसे सोमैटिक एम्ब्रो में देखो इसके आर्टिफिशियल सीड है। और फिर इनके वैज्ञानिक का नाम क्या है, मॉर्सिगन है। याद रखना, आर्टिफिशियल सीड या सिंथेसिस सीड के वैज्ञानिक का नाम मॉर्सिगन है। और यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे देखो एम्ब्रो सोमैटिक, जो क्या था, सोमैटिक एम्ब्रो। इसके अंदर क्या होता है, एक सोमैटिक एम्ब्रो होती है आर्टिफिशियल सीड के अंदर। आर्टिफिशियल सीड कहलाता है जो मानव द्वारा निर्मित करा जाता है, जो सीधे पौधे से प्राप्त नहीं होता, जो मानव द्वारा निर्मित होता है उसे आर्टिफिशियल बोलते हैं सीड। इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल सीड में सोमैटिक एम्ब्रो होती है। और सोमैटिक एम्ब्रो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रेट सीड और डेसिकेटेड सीड। तो हाइड्रेट सीड होते हैं जल योजित बीज, मतलब जल मतलब नमी युक्त। और डेसिकेटेड सीड होते हैं जो मतलब शुष्क होते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं अपन क्या देखते हैं, हाइड्रेट सीड मतलब जल योजित बीज। इसमें जल योजित बीज के लिए मतलब हाइड्रेट सीड में क्या लेंगे, पहले लिया जाएगा सोमैटिक। इसमें 3 चीजें ही बस ली जाती हैं हाइड्रेट सीड में, सोमैटिक एम्ब्रो, दूसरा है सोडियम एलिजिनेट, और तीसरा क्या है, कैल्शियम। देखो यहाँ पे क्या है, CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड ली जाती। 3 चीजें ली जाती हाइड्रेट सीड में। कौन कौन सी, सोमैटिक एम्ब्रो, सोडियम एल्जिनेट और कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या लेंगे अपन, एक ब्यूटर, एक जो क्या ली अपन ने, एक ब्यूरेट ली। एक ब्यूरेट में क्या डाल दिया अपन ने, डाल दिया सोडियम एल्जिनेट। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या लिया, एक बीकर लिया। एक क्या लिया अपन ने, एक बीकर लिया, और बीकर में क्या डाल दिया, कैल्शियम क्लोराइड। और ये क्या बीच में क्या रखी, ये क्या दिख रही है, ये अपन को दिख रही है सोमैटिक एम्ब्रो। क्या दिख रही है, सोमैटिक एम्ब्रो। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसमें जो बीकर लिया है तो अपन इसमें क्या करेंगे, इसमें सोडियम, इसके अंदर क्या करेंगे, सोडियम एल्जिनेट की कुछ बूंदें गिरा देंगे। ठीक है, इस बीकर के अंदर क्या करेंगे, इस बीच में क्या है, सोमैटिक एम्ब्रो है, तो इस वाले बीकर में क्या गिरा देंगे, जहाँ सोमैटिक एम्ब्रो और कैल्शियम क्लोराइड है, इसमें क्या डाल देंगे, सोडियम एल्जिनेट की कुछ बूंदें इसके अंदर गिरा देंगे। जब इसके अंदर कुछ बूंदें गिराएंगे तो इसके देखो तो कैसा हो जाएगा, तो क्या निर्माण होगा, तो सोमैटिक जी क्या है, सोमैटिक एम्ब्रो है, और इसके ऊपर जो कवर है तो क्या है, वो कैल्शियम एल्जिनेट। तो उसका नाम क्या पड़ गया, कैल्शियम एल्जिनेट। ठीक है, यहाँ से कैल्शियम ले लिया और एल्जिनेट यहाँ से ले लिया। तो ठीक है, कुछ बूंदें डाली अपन ने इस बीकर में, एम्ब्रो से जो सोमैटिक एम्ब्रो और कैल्शियम क्लोराइड के लिक्विड में अपन ने क्या कराया, सोडियम एल्जिनेट की कुछ बूंदें डालें। तो क्या प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, कैल्शियम एल्जिनेट प्राप्त हुआ अपन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो परीक्षा में से पूछ सकते हैं कि क्या कहलाता है, एम्बलिंग क्या होता है। एम्बलिंग जो क्या होता है, एक न्यू प्लांट जनरेट होता है जिसमें PGA की मतलब लिक्विड डाल के उसकी क्रिया करवाई जाती है एम्ब्रो की और इसकी। ठीक है, तो एम्बलिंग मतलब क्या होता है, एक सीड से एक न्यू प्लांट जनरेट करना, वो भी PEG या कोई भी लिक्विड डाल के, तो उसे
एम्बलिंग बोलते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है सोमैटिक एम्ब्रो का? दूसरा है डेसिकेटेड सीड। ठीक है, तो डेसिकेटेड सीड है तो उसमें क्या होता है, इसमें क्या है सोमैटिक नहीं, डेसिकेटेड सीड के अंदर क्या है, पहले ऐसी मतलब सोमैटिक, यहाँ पे देखो पहले क्या देख रहे हैं, सोमैटिक ऐसी मतलब वो तो सोमैटिक एम्ब्रो, फिर एस्कॉर्बिक एसिड होता है, फिर इसके अंदर क्या लेंगे मीडियम, फिर क्या है, फिर क्या है इसके अंदर पॉलीमर है, फिर पॉलीमर में क्या क्रिया हुई इसके अंदर पॉलीऑक्सी एथाइलिन ग्लूकोज इसके अंदर। ठीक है, तो डेसिकेटेड सीड मतलब क्या होता है, जो शुष्क बीज होते हैं उसमें पहले क्या कराई जाती क्रिया सोमैटिक एम्ब्रो, फिर दूसरा क्या ए मतलब एस्कॉर्बिक एसिड, फिर है न्यूट्रल, फिर है मतलब बहुलक, और इसके अंदर कौन सी क्रिया कराई जाती है, पॉलीऑक्सी एथिलीन ग्लाइकोज। ठीक है, और अब इसके लिए थ्योरी में देखें कैसे अपन करें। ठीक है जी, अपन ने देख लिया बीज संवर्धन, इसी को क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल सीड। तो यहाँ पे क्या होता है पूर्ण विकसित पौधे, क्या है पूर्ण विकसित पौधे उत्पन्न करने के लिए बीजों को इन विट्रो में संवर्धन किया जा सकता है। यह वांझ पौधों को उगाने के लिए ऊतक संवर्धन के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। बीज संवर्धन एसेप्टिव रूप से उगाए गए पौधों से विभिन्न प्रकार के एक्सप्लांट प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जो एसेप्टिक ऊतक के बेहतर रखरखाव में मदद करते हैं। देख लिया ना आपने आर्टिफिशियल सीड क्या है, इसके अंदर क्या होता है सोमैटिक एम्ब्रो होती है, और सोमैटिक एम्ब्रो और इसके अंदर 2 टाइप के होते हैं, कौन से, डिहाइड्रेटेड सीड और डेसिकेटेड सीड। ठीक है, तो डिहाइड्रेटेड सीड के अंदर आता है सोमैटिक एम्ब्रो, सोडियम एल्जीनेट और कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, और डेसिकेटेड के अंदर आता है सोमैटिक एम्ब्रो, एस्कॉर्बिक एसिड ए और फिर पॉलीमर के लिए होता है पॉलीऑक्सी एथिलीन ग्लाइकोज का क्रिया करवाई जाती है। तो बस इतना ही होता है इसके अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।